दक्षिणे लक्ष्मणोर्यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। नारायण। सबके पास गीता होगी, नहीं है तो वहाँ पे रखी है, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। गीता का 15वां अध्याय। अगर ये बुक आपके पास है तो पेज नंबर 186। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं
अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला अधश्च मूलानि नुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। परमात्मा की मंगलमय कृपा वर्तमान में बड़ा ही सुंदर सुखद समय चल रहा है, जो पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। जो परमात्मा परम पुरुष है, पुरुषों में श्रेष्ठ है, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो विश्व प्रपंच है, प्रकृति है, हमारे आचार्यों ने दो विभाग किया। एक है प्रकृति और एक है पुरुष। एक है क्षर, एक है अक्षर। क्षर माने मिट जाने वाला, जो निरंतर परिवर्तनशील है, जो निरंतर क्षरण धर्म है। और एक है अक्षर, जो कभी नहीं मिटता, जिसकी सत्ता सदा तीनों कालों में विद्यमान रहती है। तो कभी उसको प्रकृति कहते हैं, पुरुष कहते हैं, कभी उसका विभाग क्षर और अक्षर के रूप में करते हैं, कभी उसी का विभाग परा और अपरा प्रकृति के रूप में करते हैं। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। और कभी कभी उसी का विभाग नारायण श्रेय और प्रेय के रूप में करते हैं। और कभी उसी का विभाग, आप गीता में ही पढ़ेंगे, गीता के इसके ठीक 2 चैप्टर पहले, अध्याय पहले 13वां अध्याय, जहां पर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से इस विभाग को परमात्मा ने उपदेश किया है। तो नाम कुछ भी हो, क्षेत्र अथवा क्षेत्रज्ञ, क्षर अथवा अक्षर, परा अथवा अपरा, प्रकृति अथवा पुरुष। तो जो परमात्मा सभी पुरुषों में परम है, श्रेष्ठ है, जिसकी सत्ता
सबके मिट जाने के बाद भी कभी नहीं मिटती, जो सदा विद्यमान है, जो सदा रहने वाला है, उसको पुरुषोत्तम कहा गया। पुरुषों में जो उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो वर्तमान का जो समय चल रहा है वो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, जहां पर आचार्य लोग ऐसा कहते हैं, जिस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं पड़ती उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। आप लोगों ने अवश्य सुना होगा, अनुभव किया होगा। कभी कभी कहते हैं आज तृतीया का लोप है, कभी कहते हैं आज पंचमी का लोप है, कभी कहते हैं आज ये तिथि सूर्योदय के 2 घंटे तक है और उसके बाद दूसरी तिथि लग जा रही, इत्यादि इत्यादि आप जानते हैं। कभी कभी आप देखते हैं कि नवरात्रि 9 दिन की पूरी होती है और कभी कभी 8 दिन की हो जाती है, 7 दिन की हो जाती है, इत्यादि। तो ऐसा करते करते 3 वर्षों में ये जो तिथियों का घटना और बढ़ना है, कम ज्यादा होना है, इसको मिलाकर 3 वर्षों में एक बार पुरुषोत्तम मास, अधिक मास और बहुत सारी भाषा में मलमास ऐसा परिचित है, लेकिन मलमास कहने पे थोड़ा सा उचित नहीं लगता, तो उसको पुरुषोत्तम मास कहा जाए, अधिक मास कहा जाए तो ज्यादा श्रेष्ठ होगा। नारायण सूर्य की संक्रांति जिस मास में नहीं पड़ती उसको हम पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं। और ऐसा पुरुषोत्तम मास और वर्तमान का जो हम लोग विषय ले रहे हैं भगवान की कृपा से, उस अध्याय का भी नाम पुरुषोत्तम मास है। और ये बस 2 दिन पहले परसों मन में विचार आया कि पुरुषोत्तम मास निकल रहा है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं और मेरे कुछ जाने के प्रोग्राम थे लेकिन वो स्थगित हो गए, तो मैंने कहा कि मैं हूँ, नेताजी से बात हुई तो फिर हम लोगों ने इसको तय किया। पुरुषोत्तम मास का अर्थ क्या है और पुरुषोत्तम योग जो है वो क्या है? तो गीता का परिचय देने की बहुत आवश्यकता नहीं, आप सभी लोग परिचित हैं। बस केवल इतना कहा जाए, भगवान की वाणी से जो निश्रित वचन है उसका संकलन गीता है। भगवतः प्रोक्तम, जो भगवान के द्वारा सुंदर मधुर वाणी में गाया गया गीत है उसको गीता कहते हैं। अगर सीधा सा याद रखना हो तो आप ये याद रख सकते हैं कि कृष्ण के द्वारा मधुर रूपों में गाया गया गीत गीता है। प्रायः तो गीत कई सारे चरणों में होते हैं, 1 चरण, 2 चरण, 4 चरण, लेकिन गीता का प्रत्येक अध्याय एक गीत है ऐसा नहीं। गीता का प्रत्येक श्लोक एक गीत है। अगर हम एक अध्याय को गीत मानकर चलेंगे तो कुल कितने गीत होंगे? 18 गीत। इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि गीता में 18 अध्याय हैं, तो आपको कितना मिलेगा? बोले हमारे पास कुल 18 गीत हैं। तो संख्या छोटी लगती है ना, और छोटे में किसी को संतोष होता नहीं, सबको ज्यादा ज्यादा चाहिए, बड़ा बड़ा चाहिए। तो आचार्यों ने कहा चूंकि हमारा स्वरूप बड़ा है, भूमा है, और आप विचार करके देखना, ये तो हमारे और आपके अनुभव की चीज है। आज तक कभी कोई व्यक्ति छोटे में, थोड़े में संतुष्ट होता नहीं। मानव का स्वभाव है विराटता, मानव का स्वभाव है व्यापकता, मानव का नैसर्गिक स्वभाव है कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास हो, वो चाहे धन हो, चाहे ऐश्वर्य हो, और चाहे धन और ऐश्वर्य न हो, मुझे लोग जाने, वो भी ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जाने। सबकी अपनी अलग अलग जो प्राथमिकता है, लेकिन कभी कोई व्यक्ति अल्प में, छोटे में, कम में संतुष्ट नहीं होता। ये बात तो बिल्कुल पक्की है।
तो आचार्यों ने कहा हमारा स्वरूप कैसा है? उपनिषद उद्घोष करता है, यद वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। जो भूमा है, और ये हम आप चाहते ही, ये कमी नहीं है, क्योंकि आपका ऐसा स्वभाव ही है, तो चाहना आपकी मजबूरी है। आप कम चाहकर दिखाओ, आप कभी कम चाह ही नहीं सकते, कभी छोटा चाह ही नहीं सकते, कभी थोड़े में सुखी हूं ऐसा आप चाह ही नहीं सकते। जब भी चाहेंगे तो बड़ा चाहेंगे, व्यापक चाहेंगे, विराट चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा का जो स्वरूप है वो है व्यापक, वो है विराट, वो पूर्ण रूप से समुद्र को आच्छादित करके बैठा हुआ है, इसलिए वो विराट होना चाहता है। इसलिए हमारे जीवन की नैसर्गिक मांग है विराटता, व्यापकता, अधिक से अधिक चीज मैं पाना चाहता हूं। तो उपनिषद कहता है यद वै भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। हे मनुष्य, आज तक कभी कोई व्यक्ति अल्प में सुखी नहीं हुआ है। आज तक सबने, भूमा माने होता है व्यापक, विराट। यद वै भूमा तत् सुखम, जो भूमा है, जो व्यापक है, वो सुखी है। अल्प वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता। तो यदि भूमा वाला व्यक्ति, विराट वाला व्यक्ति सुखी है, तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि मैं भी अपने आप को व्यापक करूं, अपने आप को विराट करूं। और क्यों करूं? क्योंकि मैं सुख चाहता हूं। अब कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुख नहीं चाहता? अब किसी व्यक्ति को सुख चाहिए तो वो सुख के अलग अलग साधन खोजता है, लेकिन अल्टीमेट उसको सुख चाहिए। तो जब सुख चाहिए तो आप छोटे में सुखी क्यों होना चाहते हैं? उपनिषद कहता है कि फिर आप अपने आप को व्यापक करें, विराट करें, तब आप सुखी होंगे। और जब हम सुखी होंगे तो हमारे जीवन की जो प्यास है वो शांत होगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है। तो गीता क्या है? बोले गीता भगवान के द्वारा गाया गया सुंदर गीत है। और ये 18 गीत नहीं है, बल्कि 700 गीत है। अब सोचो, अगर आपके पास चुनाव हो, एक तरफ 18 रुपए रखे हों और एक तरफ 700 रखे हों, तो हम किसको चुनना पसंद करें? यदि बुद्धिमान है तो, हमें पता है उसकी मात्रा को, तो नहीं ये वाला दे दो। तो नारायण हमारे पास भी क्या है? बोले 700 सुंदर मोतियों की एक माला है, जो प्रत्येक मोती की माला दूसरी माला को पूरक करती है, माने पूरा करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक मोती की माला मोती में लगी हुई, माला में लगी हुई जो मोती है वो दूसरी मोती से कम है, बल्कि वो एक दूसरे को केवल सहयोग करके पूरा एक आकार देते हैं, पूरा करते हैं। महत्ता किसी की कम ज्यादा नहीं है। ठीक इसी प्रकार गीता का कोई भी श्लोक कम अथवा ज्यादा नहीं है, बस अपनी अपनी भूमिका है। तो ठीक उसी भूमिका में हम लोग अब गीता का जो अध्याय है वो है 15वां अध्याय, जिसको हम पुरुषोत्तम योग के नाम से जानते हैं। गीता के 18 अध्याय और 18 अध्यायों का अलग अलग नाम। पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग, दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग, तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग, और अब आप लेके चले आए 15वें अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग, और 18वें अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। इस प्रकार कुल 18 अध्याय।
ये 18 अध्याय बनकर पूर्ण होकर गीता बनते हैं। और अब गीता को मैंने कहा आपको अगर याद रखना हो तो क्या याद रखें? कृष्ण के द्वारा गाई गई मधुर गीत का नाम गीता है। अब अगर आपको कोई पूछे कि एक लाइन में गीता बताओ, क्या बताएंगे? कई वर्षों से सुन रहे हैं, तो अगर आपको केवल एक लाइन भी मिले, मैं एक शब्द बोल रहा हूं, वो पूरा का पूरा शब्द गीता की व्याख्या है और उसका नाम है तत्त्वम् असि। पूरी गीता इस तत्त्वम् और असि इसकी व्याख्या है। आप कहेंगे महाराज ये 18 अध्याय 700 श्लोक और जहां पूरी गीता को पढ़ने में लगभग 1 घंटे से के आसपास तो लग ही जाता है यदि आप ठीक से पढ़ें। जैसा कि ये बात निकल कर भी आई है कि जिस समय कुरुक्षेत्र के मैदान में, क्योंकि ये बात आई कि गीता का उपदेश कितनी देर में हुआ। एक तरफ युद्ध के लिए सैनिक तैयार हैं, एक दूसरे को मारने के लिए उद्यत हैं, और गीता का उद्घोष कब हुआ है मालूम है? युद्ध के पहले नहीं, बल्कि युद्ध की घोषणा हो चुकी है। और युद्ध की घोषणा की सूचना क्या है कि शंखनाद हो गया है। जो युद्ध के वाद्य यंत्र हैं वो बज चुके हैं और दोनों सेनाएं आमने सामने तैयार है। उस बीच इतनी लंबी गीता का उपदेश तो कितनी देर में हुआ? क्या उधर सैनिक मारने के लिए तैयार है और इधर कृष्ण और अर्जुन आपस में संवाद कर रहे हैं? बोले नहीं, ये केवल और केवल ऐसा लगता है लगभग 35 से 40 और 45 मिनट के बीच कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। क्योंकि इतना समय नहीं है कि युद्ध के बीच मैदान में खड़े हुए अर्जुन को कृष्ण लंबा उपदेश करें, क्योंकि युद्ध की घोषणा हो चुकी है। इसलिए इस गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक जिसको 35-40 मिनट लगते हैं, उसको आप इतने से शब्द में केवल पूरा कर दे रहे हैं। तत्त्वम् असि, जिसमें थोड़े सेकंड लग रहे हैं, मुश्किल से 5 से 7 सेकंड। जी हाँ, बिल्कुल तत्त्वमसि जो महावाक्य है, उस महावाक्य की पूरी व्याख्या श्रीमद् भगवत गीता है। और गीता के 18 अध्यायों को इस तत्त्वम् असि, इसमें 3 खंड हैं। एक खंड है तत्, एक खंड है त्वम और एक खंड है असि। तो गीता का जो पहले चैप्टर से लेकर, पहले अध्याय से लेकर 6ठा अध्याय है, वो तत् शब्द जो है उसकी व्याख्या है। 7वें अध्याय से लेकर 13वें अध्याय तक तुम की व्याख्या है। और 14वें अध्याय से लेकर और 18वें अध्याय तक, 14वें अध्याय, 14वें 6 से 12, 1 से 6, 7 से 12 और 13 से 18। 13 से लेकर 18 तक असि जो शब्द है उसकी व्याख्या है। तत्, त्वम और असि। तत् माने होता है वो परमात्मा, त्वम माने ये जीवात्मा, इसको मैं बहुत संक्षेप में व्याख्या कर रहा हूं, जीवात्मा। और असि माने जीवात्मा और परमात्मा के दोनों के मिलाने का जो कार्य है वो असि शब्द करता है, संधि का काम करता है। उसकी व्याख्या है 13वें अध्याय से। और आप जब पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, क्योंकि 13वें अध्याय से ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात प्रारंभ होती है। तो गीता क्या हुई? कृष्ण के द्वारा गाया गया मधुर गीत। पूरी गीता तत्त्वम् असि। और अगर हिंदी में एक वाक्य आप याद कर सकें तो गीता की पूरी व्याख्या ये है, जो व्यक्ति को विषाद से
प्रसाद देने का काम करे वो है गीता। क्योंकि अर्जुन का प्रारंभ कहां से, गीता का प्रारंभ कहां से हुआ है? अर्जुन के विषाद से, अर्जुन के डिप्रेशन से। अर्जुन बहुत अवसादग्रस्त है, मानसिक रोगी है। लेकिन जब कृष्ण उपदेश करना प्रारंभ करते हैं तो 18वां अध्याय आते आते अर्जुन का वाक्य क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया अच्युत। हे अच्युत, हे कृष्ण, तुम्हारी कृपा से अब मुझे प्रसाद की उपलब्धि हो गई है। और प्रसाद माने प्रसन्नता, प्रसाद माने प्रीति। आपको ज्ञान का प्रसाद जब मिलेगा तब अनुभव होगा तो अच्छी बात है। अभी लौकिक प्रसाद आपको मिलता है, कोई मीठा मिले, कोई फल मिले, कुछ खाने का द्रव्य मिले, तो मिलते ही क्या होता है? चित्त हर्षित हो जाता है। हाँ, कुछ भी मिले और आप उसे मस्तक पर लगाते हो, भक्षण करते हैं। तो जब लौकिक प्रसाद पाकर चित्त में प्रसन्नता आती है तो खाली एक बार आप कल्पना कर अभी देखें, विचार कर देखें कि उस ज्ञान का जो अद्भुत अलौकिक प्रकाश है, यदि उसका प्रसाद चित्त में उतर आए तो जीवन प्रसन्नता से भर जाएगा। और प्रसाद कहा गया है प्रसादस्तु प्रसन्नता। जो प्रसाद आपको प्रसन्नता न दे वो प्रसाद की संज्ञा में, प्रसाद की कोटि में नहीं आता। यदि आपको कोई चीज खाकर कुछ प्राप्त करके प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है तो प्रत्येक चीज प्रसाद है। अब तब आप विचार करके देखें कि आपके जीवन में मिली हुई प्रत्येक परिस्थिति क्या बन जाती है? हमारे जीवन का प्रत्येक परिस्थिति, हमारे जीवन में मिली हुई प्रत्येक आसपास की स्थिति, फिर इस भाव से अगर मैं चलूं तो प्रभु का प्रसाद ही है। और कई बार आप मंदिर में कुछ नहीं भी लेकर जाते, कभी कदाचित, तो भी आपको प्रसाद के रूप में कुछ न कुछ मिल जाता है। क्यों मिल गया आपको? आप लाए नहीं थे तो आपको लेने का अधिकार तो नहीं था? बोले नहीं, परमात्मा है ही इतने दयालु कि वो आपको अपनी तरफ से कुछ न कुछ, मैं जो बताना कहना चाह रहा हूं आपको, जाइए केवल एक उदाहरण दे रहा हूं, वो कुछ न कुछ प्रसाद आपके जीवन में गिराता ही है, देता ही है। क्यों? क्योंकि उसको आपसे कोई अपेक्षा है नहीं। असल में हमारे जीवन की प्राप्त प्रत्येक परिस्थिति प्रभु का प्रसाद है। आप कहेंगे महाराज प्रत्येक परिस्थिति? जी हाँ, प्रत्येक परिस्थिति। यदि दुख है तो बोले वो भी प्रसाद है, क्योंकि आप मंदिर जाते हैं तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको लड्डू मिल जाए, पेड़ा मिल जाए। हो सकता है कभी शिव मंदिर में जाए तो आपको बेलपत्र और धतूरा भी मिल जाए, भांग भी मिल जाए, तो वो भी तो प्रसाद है। और उसको भी लेते हुए आप फेंक देते हैं क्या? बोले नहीं, उस समय तो जब पंडित जी दूर्वा भी जब दे रहे होते हैं, घास जो आपके आसपास लगी होती है, लेकिन उस समय वो घास भी आप प्रसन्नता से लेते हैं और मस्तक पर, शीश पर लगाते हैं। दूर्वा दे दे, बिल्व पत्र दे दे, भांग का पत्ता दे दे, धतूरा दे दे, बेल दे दे, जो भी दे दे, वो भी फिर प्रसाद रूप में हम ग्रहण करते हैं और उस समय प्रसन्नता पूर्वक उसको धारण करते हैं। तो इस दृष्टि से फिर हमारे जीवन में प्राप्त प्रत्येक परिस्थिति प्रभु का प्रसाद है। इसलिए प्रत्येक परिस्थिति को मस्तक पर लगाकर और प्रभु के प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अतः गीता क्या है? बोले विषाद से प्रसाद को देने वाली जो है उसका नाम गीता है। अर्जुन जिस समय युद्ध के मैदान में आया है, उसको मामा को मारना है, चाचा को मारना है, ताऊ को मारना है,
और इतना ही नहीं, गुरु को मारना है, पितामह को मारना है, भाई को मारना है, सगे संबंधियों स्यालकों को मारना है। और महाभारत के युद्ध का ये एक बहुत बड़ा, अगर आप जानते हो तो, नहीं तो जानना चाहिए, ये शर्त है कि महाभारत के युद्ध को वो जीतेगा जो लोगों को मारेगा। अर्थात मृत्यु प्राण के लेने के बाद महाभारत के युद्ध की विजय होगी। ऐसा नहीं है कि अगर एक पक्ष सरेंडर कर दे कि नहीं मैं तो अब लड़ने वाला नहीं, बोले अभी आपकी जीत नहीं हुई, दूसरे पक्ष की प्राणों की आहुति पर एक पक्ष की विजय टिकी हुई है। तो महाभारत का ऐसा एक परिस्थिति आप कल्पना करके देखें, जब आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जिसने आपको जीवन में प्रत्येक स्थिति सिखाई हो, प्रत्येक शिक्षा दी हो, वो व्यक्ति घबराएगा नहीं। कई बार हम अर्जुन को दोष देते हैं कि अरे उसको महाभारत का युद्ध करना था, उसके पास सामर्थ्य थी, फिर क्यों नहीं कर रहा है। अरे अर्जुन की जगह जरा एक बार हम खुद को रख के देखें कि आज एक व्यक्ति को मुझे गाली देना हो जो मेरा आदर्श हो, मेरी हिम्मत नहीं होगी। और अर्जुन के सामने क्या परिस्थिति है, बोले अर्जुन को पितामह भीष्म को मारना है, गुरु द्रोणाचार्य को मारना जिससे उसने धनुष की शिक्षा ग्रहण की है। और ऐसी परिस्थिति में अर्जुन के भीतर विषाद न आए, अवसाद न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। आना स्वाभाविक है। और अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया है। फिर पहले अध्याय में विषाद है, 18वें अध्याय में अर्जुन कहता है प्रभु अब मैं आपकी कृपा से मुझे प्रसाद मिल गया और मेरा चित्त प्रसन्न हो गया है। तो गीता क्या है, बोले अवसाद से प्रसाद तक की जो यात्रा है वो है गीता। अब हम आए 15वें अध्याय की ओर। यूं बहुत सारे महात्मा ऐसा कहते हैं कि जब जीव का वर्णन हो गया, ईश्वर का वर्णन हो गया, तो फिर आगे दोनों के एकत्व के वर्णन की आवश्यकता है ही नहीं। इस दृष्टि से 12वें अध्याय तक जो गीता है वो तो ठीक है, उसके बाद तो खाली उपसंहार है। और आप देखेंगे सच लगेगा भी, क्योंकि फिर उसके बाद जो चर्चा 12वें अध्याय तक हुई है सूक्ष्म रूप से 13वें अध्याय से उसी को विराट किया गया है, व्यापक किया गया है। और गीता क्या है, बोले गीता है शास्त्र। लेकिन 15वां अध्याय क्या है, बोले शास्त्र में भी यदि कोई शास्त्र है तो वो है 15वां अध्याय। ये बड़ी विलक्षण स्थिति है। शास्त्र में शास्त्र क्या, बोले 15वां अध्याय, बोले गीता तो खुद ही शास्त्र है। और उस शास्त्र में एक शास्त्र और कृष्ण ने गा दिया, बोले हाँ क्यों, क्योंकि इस गीता के उत्तरार्ध में जब आप देखेंगे, हम आएंगे तो आपको बताएंगे, भगवान कहते हैं इति गुह्यतमम। मैं पहला श्लोक बोलूं उससे पहले, क्योंकि भूमिका बहुत आवश्यक है। आप 19वां श्लोक देखें। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उत्तम मया नघ। 20वां श्लोक। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उत्तम मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यस्य भारत। हे भारत, हे अर्जुन, भारत माने जो भा माने होता है। अभी अगर आपको पूछा जाए भारत, आप कहेंगे हिंदुस्तान, इंडिया, तो नहीं। भारत का अर्थ होता है भा माने ज्ञान, भा माने प्रकाश, रत माने लगा होने वाला। तो जो प्रकाश में ज्ञान में लगा हुआ है उसको भारत कहते हैं। और इस अर्थ से आप देखें तो भारतीय संस्कृति में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं पश्चिम के देशों से जरूर थोड़ा ऊपर होता ही होता है।
क्योंकि जन्मजात उसको आसपास ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार और ऐसी संस्कृति देखने को मिलती है कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन का जन्म लेने का केवल एक ही अर्थ नहीं है, बल्कि एक अर्थ कुछ और भी है। तो भगवान कहते हैं कि हे भारत, एतत् गुह्यतमं शास्त्रम। ये 15वां अध्याय क्या है? बोले ये शास्त्र में शास्त्र है और कैसा है? बोले गुह्यतमम है, अर्थात रहस्य में है। अत्यंत रहस्य युक्त ये अध्याय है। क्यों? क्योंकि इदम युक्तम मया नघ एतत् बुद्ध्वा, ये फल है। बुद्ध्वा माने जानकर, उतार कर। एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्यात्। अब ये जो शब्द है बुद्धिमान, इस पर विचार कर ले कि कौन जानेगा। जो धारण करेगा वो जानेगा, क्योंकि बुद्धिमान का तात्पर्य बुद्धि वाला नहीं है कि हमारे पास बहुत बुद्धि है, बहुत मेधा है, मैं एक बार जो पढ़ लेता हूं मुझे याद हो जाता है, तब मुझे ये तत्व मिल जाएगा। बोले नहीं, बुद्धिमान का तात्पर्य है जो व्यक्ति ज्ञान में रत है, उसको यहाँ पर बुद्धिमान कहा गया। तो एतत् बुद्ध्वा, इसको जानकर जो बुद्धिमान है वो क्या होता है? बोले कृतकृत्यः, वो कृतकृत्य हो जाता है। अर्थात उसके जीवन में फिर कुछ पाने की चाह नहीं रहती, उसके जीवन में कुछ जानने की चाह नहीं रहती। और उपनिषद में इसी बात को कहा गया। शिष्य पूछता है अपने गुरु से कि हे गुरुदेव, मैंने सुना है कि कोई एक ऐसी चीज है जिसको जान लेने के बाद कुछ जाना जाना बाकी। आज अगर मैं कहूं कि एक ऐसी चीज मैं जानता हूं, एक ऐसी रहस्य, एक ऐसी विद्या जानता हूं जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जाना जाना बाकी, कुछ भी पाना बाकी, तो जिज्ञासा उठेगी, सहज जल्दी करिए, वही बता दीजिए। तो गुरु कहते हैं हाँ, तुमने ठीक पूछा है कि एक ऐसी विद्या है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। प्रश्न करते हैं कस्मुन्नो देवा भगवतो, हे गुरुदेव ये बताएं, सर्वम विज्ञाते, सबको जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं एक ऐसा आत्म तत्व है जिसको जान लेने के बाद व्यक्ति को जानने की कुछ भी इच्छा नहीं रहती। इसके दो अर्थ हैं। एक तो अर्थ ये है कि आत्म तत्व को जान लेने के बाद आपके भीतर किसी चीज को जानने की कामना बचती ही नहीं, और जब कामना ही नहीं है तो आप जानेंगे क्या? आप जानेंगे तब जब आपके भीतर कामना हो। आप खाएंगे तब जब आपके भीतर भूख हो। जब आपको भूख ही नहीं होगी तो खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो एक ऐसा तत्व है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जाना जाना बाकी नहीं रहता, क्योंकि कामना का नाश होता है, और जब कामना का नाश हो जाता है कुछ भी जानने की इच्छा होती ही नहीं है। इसका मतलब आप सब कुछ जानते हैं। और दूसरा अर्थ यह है, आत्म तत्व को जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, इसलिए क्योंकि सारा का सारा जो पसारा है वो किसका है? आत्मा का है। तो जब आपने कारण को जान लिया तो फिर कार्य को जानने की, जैसे अगर आपने मिट्टी के बने हुए एक घड़े को जान लिया, एक घट को ये मिट्टी से बना है, आपके सामने आया और आपने पहचान लिया कि ये मिट्टी का है, तो अब मिट्टी से बने हुए जितने भी सामान आएंगे, वो भले छोटे हों बड़े हों, घट आ जाए, कुल्हड़ आ जाए, सुराही आ जाए, वो बचपन में दिवाली के समय वो खेलने के लिए जीप आती थी और वो छोटी छोटी चीजें घुमाने वाली आती थी, वो सारी चीजें आ जाए, पहिए आ जाए, फिर आपको क्या होगा? अरे हाँ, ये सब किसके हैं? मिट्टी के हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक का कारण जान लिया
इसलिए फिर सबके कारण जानने की जरूरत, यथा मिट्टी का बना हुआ घट इत्यादि। दूसरा, आप अगर एक व्यक्ति के देह को जान लेते हैं, ये किससे बना है? पंचभूत से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो अब आपने जब भी इस आकार वाले लोगों को देखा, यदि आप जान गए हैं कि ये देह पंचभूतों का विकार है, तब दूसरे को देखकर आप पूछेंगे क्या? क्योंकि आपने एक आकार देख लिया, तो ऐसे मिलते जुलते यहाँ जितने आकार बैठे हैं वो सब क्या हैं? बोले पंचभूत से बने हुए। इसलिए भी आपको दूसरे की जानने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए इस संसार में एक ऐसी चीज है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जाना जाना बाकी नहीं रहता। ठीक है, इसलिए 15वां अध्याय क्या हुआ? बोले ये शास्त्रों में भी शास्त्र है, और कैसा है? बोले गुह्यतमम है। क्यों है? क्योंकि इसको जान लेने के बाद व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है। कृतकृत्य माने कृतम कृत्यम। आप लोग शब्द सुनते रहते होंगे, लेकिन अर्थ वेदांत क्लियर कर पाता है। कृतकृत्य का तात्पर्य आपको लगता है कि अरे बस अब कुछ करने की जरूरत, लेकिन कृतकृत्य का तात्पर्य कृतम कृत्यम। जो कुछ मुझे करना था वो सब मैंने कर लिया, इसलिए मैं अब कृतकृत्य हो गया, जिसे कुछ भी करने की अब जरूरत नहीं है। कई बार कुछ उदाहरण एक आध बार देते हैं। जैसे कोई परिवार, गृहस्थ परिवार हो और उसकी बेटी का विवाह होना हो, और वो विवाह हो जाए, तो थोड़ी देर के लिए वो व्यक्ति अपने आप को अब आज सारा, जब वो विदा हो गई तो विदा होने के बाद थोड़ी देर वो बड़े सुंदर आराम से चेयर पर बैठता है, बहुत बड़ा काम तो कृतकृत्य हो गया। बोले लेकिन उसकी कृतकृत्यता कितनी देर के लिए रहती है? बोले 1 घंटे के लिए। जैसे ही पेमेंट लेने वाले लोग आना शुरू करते हैं, बोले उसकी सारी कृतकृत्यता अब एक के बाद एक, बोले ये कृतकृत्यता कहाँ गायब हो गई? तो बोले संसार की जो कृतकृत्यता है वो बहुत दीर्घकालिक नहीं है। हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ कुछ करके कृतकृत्यता का अनुभव, और आप लोग जिन जिन लोगों ने किया होगा वो लोग अनुभव होगा कि थोड़ी देर के लिए तो बड़ा अनुभव ऐसा होता है। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम, जो मैंने तुम्हारे लिए कहा, मया अनघ, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, एतत् बुद्ध्वा, इसको जानकर, बुद्धिमान स्यात्, जो बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो क्या प्राप्त करते हैं? बोले कृत्यता का अनुभव, अर्थात अब उनको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा तत्व जान लिया। वो क्या जाना? बोले पुरुषोत्तम तत्व को जान लिया, इसलिए कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए नारायण, ये जो 15वां अध्याय, इस अध्याय का अद्भुत एक रहस्य ये है कि आप विचार करके देखें। इसकी शुरुआत अब पुनः प्रथम श्लोक पर आ जाए, क्योंकि पूरा जब अध्याय हमारे चित्त में होगा तो अर्थ बहुत अच्छे से स्पष्ट होगा। इसीलिए मैं पूरे अध्याय को एक बार सरसरी दृष्टि से देख रहा हूं, विस्तार बाद में करूंगा कल। आप देखेंगे प्राय अर्जुन के पूछने के बाद भगवान उत्तर देते हैं, लेकिन 15वें अध्याय में अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया। तो ऐसा लगता है कि भगवान अपने मन से ही बोले चले जा रहे हैं, अर्जुन ने पूछा नहीं और भगवान अपनी तरफ से ही बोले चले जा रहे हैं। आप देखिए हर अध्याय में अर्जुन प्रश्न करते हैं, या पहले अध्याय में प्रश्न कर चुके हैं और फिर उसके उत्तर में भगवान
प्रारंभ करते हैं। लेकिन 15वां अध्याय भगवान श्री भगवान वाच यहाँ से प्रारंभ होता है, अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण अब बोलते हैं। बोले क्या बोलते हैं? बिना प्रश्न किए कुछ भी बोलना उचित, और ये तो नीति है, आप जानते भी हैं कि जब तक आपसे कोई कुछ पूछे ना, तब तक अपनी तरह से सजेशन, उसको कुछ ज्यादा उपदेश न करो। तो भगवान भी क्यों कह रहे हैं? बोले असल में इसके पहले का जो अध्याय है वहां पर 14वां अध्याय, वहां पर अर्जुन ने प्रश्न किया है त्रिगुण से संबंधित, क्योंकि 14वें अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग, जहां पर सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों को भगवान ने, इनसे होने वाला लाभ, हानि और इनसे हम कैसे बंधते हैं और कैसे छूटते हैं। 14वें अध्याय में एक बड़ी सुंदर लाइन आई, सुख संगेन बदनापि ज्ञान संगेन चानघ। हे अनघ, हे अर्जुन, लोग सुख के साथ बंधना चाहते हैं और ज्ञान संगेन चानघ, लेकिन विषयगत होने वाला जो सुख है, अर्थात त्रिगुणों से मिलने वाला जो सुख है, इंद्रिय सन्निकर्ष से होने वाला जो सुख है, क्योंकि सुख हमें तब मिलता है जब मेरी इंद्रियां विषयों के साथ सन्निकर्ष करती हैं, विषयों के साथ जुड़ती हैं, तब मुझे सुख का अनुभव होता है। लेकिन व्यक्ति को गुणी होने की ओर नहीं, बल्कि निर्गुणी होने की ओर बढ़ना चाहिए। बोले महाराज, लोग चाहते हैं कि मेरे अंदर ये गुण आ जाए, ये गुण आ जाए। बोले नहीं, असल में सारे के सारे गुण बांधने वाले हैं, इसलिए साधक का लक्ष्य क्या है? बोले वो गुणों से निकलकर निर्गुणों की ओर बढ़े, अर्थात सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से बाहर निकले। तो 14वें अध्याय में त्रिगुणों का जो लाभ, हानि है, और जो त्रिगुणों से निकल जाते हैं, त्रिगुणातीत हो जाते हैं, उनके क्या लक्षण है, इसका उपदेश किया है। और अर्जुन ने पूछा है, तो अर्जुन को भगवान ने कहा है, अर्जुन, जो अव्यभिचारिणी भक्ति है वो बिना उपासना के नहीं मिलती। तो मानो अर्जुन ने भगवान की तरफ संकेत करके ही देखा हो कि प्रभु अव्यभिचारिणी भक्ति का तात्पर्य क्या है। परमात्मा कहते हैं उपासना ही एकमात्र ऐसी चीज है जो व्यक्ति को त्रिगुणों से निकालकर और त्रिगुणातीत कर सकती है। तो भगवान वहां पर बोलना शुरू करते हैं और बोलते हैं, पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सा वेदवित्। अर्थात ऊर्ध्वम माने ऊपर की ओर, मूलम माने जड़, शाखम माने फैली हुई पत्तियां, अश्वत्थम माने वृक्ष। किसका वृक्ष? बोले पीपल का वृक्ष। प्राहु माने कहा जाता है अव्ययम, अव्यय माने जो जिसका कभी व्यय नहीं होता। छंदांस यस्य पर्णानि, जिसके जो पर्ण हैं वो छंदों के रूप में चारों तरफ फैले हुए हैं। और यस्तम वेद सा वेदविद, वेद माने जो जानता है उसको जानने वाला कहा जाता है। ये एक सीधा सीधा सा अर्थ हुआ। अब आज तक आप लोगों ने कितने सारे वृक्ष देखे होंगे, लेकिन कोई ऐसा वृक्ष देखा जो वृक्ष उसकी जड़ ऊपर की ओर जाती हो और तना, शाखा, डालियां नीचे की ओर? आप लोगों ने देखा? प्रायः क्या सारे के सारे वृक्ष उनकी जड़ें
नीचे की ओर हैं और उनकी तना, शाखा, पत्तियां वो सब ऊपर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ठीक विपरीत कहा गया, जो हमारा अनुभव नहीं है, हमने ऐसा कोई वृक्ष देखा नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, अर्जुन एक ऐसा पेड़ है, आप कल्पना करके देखें, एक ऐसा पेड़ है जो व्यापक पेड़ है और उस पेड़ का नाम है अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल का वृक्ष। शास्त्रों में 3 पेड़ों की बड़ी महिमा है, मैं थोड़ा सा पे चर्चा करूं। एक है गोलर का पेड़, जिसको ब्रह्मा जी का प्रतीक माना गया, और दूसरा है पीपल का पेड़, जिसको विष्णु जी का प्रतीक माना गया है, और तीसरा है बड़ का वृक्ष, जिसको आप कई बार बरगद भी कहते हैं, बड़, उसको रुद्र का रूप माना गया है, क्योंकि आप देखेंगे बड़ में बहुत सारी जटाएं होती हैं, बड़ा लंबा लंबा लंबा, और इसलिए ये 3 वृक्ष बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। मैंने तो जस्ट इसलिए कि आपकी जानकारी में हो, बड़, गोलर और पीपल, अश्वत्थ। यहां पर चर्चा है पीपल के वृक्ष। एक ऐसा पीपल का पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, पत्ती शाखाएं चारों तरफ फैल रही हैं। तो नारायण, क्या ऐसा कोई वृक्ष अनुभव में आया? बोले नहीं। तो जो अनुभव में नहीं आया उसकी चर्चा क्यों है? बोले असल में अगर आपने न देखा हो, आपने नहीं देखा ना, लेकिन मैंने देखा है, एक ऐसा वृक्ष देखा है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, और आप कहेंगे महाराज जी कहां देखा है? ब्रह्मचारी जी जल्दी से बताइए, हम भी देखना चाहेंगे। अच्छा, हम अभी भी देख रहे हैं, और आप कहें तो आपको भी दिखा दे। यहां ना कोई पेड़ है, कुछ भी नहीं है, फिर भी अश्वत्थ का वृक्ष? बोले हाँ। एक कोई व्यक्ति को आप जो खड़ा हो उसको देखिए, वो पूरा का पूरा अश्वत्थ वृक्ष है। यहां पर बात क्या की जा रही है कि उसकी जो तना है, शाखाएं हैं, पल्लो है, वो नीचे की ओर लटक रही है। तो ये जो आपके दोनों बाजू है ना, ये कहां जा रहे हैं? जो आपके दोनों पैर हैं और आपका शीश ऊपर की ओर है। तो आपके भी जीवन का मूल क्या है? विचार कर, आपके जीवन का मूल यहीं पर है। तो एक जो व्यक्ति है वो पूरा का पूरा व्यक्ति अश्वत्थ वृक्ष है। ठीक उसी प्रकार जैसे मेरी बाजुएं, मेरी ये जो बाहु है वो नीचे नीचे की ओर लटक रही है, और इस बाजू में ये सारी जो चीजें हैं ना, ये तना है, शाखाएं हैं, पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं और आपको पेड़ नहीं उलझाता। जो पेड़ में निकली हुई तना, शाखाएं, पत्तियां हैं, अगर एक पेड़ फूट खड़ा कर दिया जाए तो आपको आकर्षित करेगा? कौन सा पेड़ आकर्षित करता है? जो हरा भरा हो, जिसमें खूब पेड़ पत्तियां लगी हो, जो खूब फलों से लदा हुआ है, जिसमें बहुत सारे इधर उधर तने शाखाएं निकली हुई हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारे ये जो हाथ नीचे की ओर बाजू लटक रही है, उस अश्वत्थ वृक्ष का ही एक प्रतीक है। और सारी की सारी जो उलझन है वो कौन मचाता है? बोले यही सारी चीजें हमको बांधने का कार्य करती हैं, क्योंकि कर्म का जो कारण है, कर्म मैं इन्हीं दोनों चीजों से करता हूं। और यहां पर भी आगे आप ये 3 श्लोक एक साथ पढ़ने वाले हैं मिलाकर, पहला, दूसरा और तीसरा। तो ये अश्वत्थ वृक्ष है जो चारों तरफ फैला हुआ है, और इसकी शाखा नीचे नीचे की ओर बहुत लंबी लंबी फैल रही है। मूल ऊपर की ओर जा रहा है, ऊर्ध्व मूल अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। और आपको बताऊं,
ये पीपल का वृक्ष भी दो प्रकार का है, एक है ब्रह्म पीपल और एक है कर्म पीपल, जिसको हम कह सकते हैं ब्रह्माश्वत्थ और कर्माश्वत्थ, या आपको अगर बोलने में दिक्कत हो तो कर्म अश्वत्थ और ब्रह्म अश्वत्थ। जो मेरी कर्मेंद्रियां हैं वो कर्म अश्वत्थ हैं, और जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो ब्रह्म अश्वत्थ है। इसलिए नारायण, अगर आपसे कोई पूछे कि आपने ऐसा वृक्ष देखा कि नहीं देखा, अब आप क्या कहेंगे? आपका अनुभव ठीक कहता है कि नहीं? ये पूरा का पूरा जीवन एक अश्वत्थ वृक्ष की ही भांति है, और अश्वत्थ का तात्पर्य होता है शास्त्र के अनुसार सोपि न तिष्ठति इति अश्वत्थ, जो कल नहीं रहने वाला है उसका नाम है अश्वत्थ। तो यदि संसार को एक अश्वत्थ वृक्ष कह रहे हैं तो क्या संसार कल रहने वाला है? नहीं रहने वाला। दूसरा अर्थ है अश्ववत्, अश्ववत् तिष्ठति इति अश्वत्थ। अश्व माने होता है घोड़ा, जो घोड़े के भांति स्थित है उसको कहते हैं अश्वत्थ। देखिए ये क्या क्या परिभाषा है। बोले हाँ, आपने यदि कभी घोड़े को विश्राम करते हुए देखा हो, घोड़ा कितने पाद वाला है? चतुष्पाद। तो जब घोड़ा विश्राम करता है अश्वत्थ, तो नारायण वो तीन पैरों को समेट लेता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है, और एक पैर को फैला देता है, अलग कर देता है, थोड़ा उठा देता है। अगर आप कभी देखें तो अनुभव में आएगा। बोले परमात्मा भी ऐसा ही है। उसकी सारी की सारी जो शाखाएं हैं, तने हैं, वृक्ष हैं, सब फैल नहीं और एक उससे अलग है। और इस संसार में जो हमारा स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है, जिसका अभिमानी विश्व, जिसने वेदांत पढ़ा होगा उसको स्मरण होगा, विश्व, तेजस और प्राज्ञ, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये एक जगह है। और इनसे विलग करके चौथा कौन क्या है? बोले जो तुरीय है उसको हम चौथा कहते हैं या तुरीय कहते हैं। तो इस संसार की जो गति है वो भी ऐसी ही प्रतीत होती है, ऐसी ही दिखाई देती है। और नारायण, ये संसार को अगर वासुदेव कृष्ण अश्वत्थ वृक्ष कह रहे हैं, अर्थात जो कल, ये परिभाषा याद रहे, जो कल नहीं रहने वाला है, या जो अश्व की भांति स्थित है उसको अश्वत्थ कहते हैं। तो परमात्मा विश्व, तेजस और प्राज्ञ, इन तीनों से बिल्कुल अलग है। इनसे अलग वो चौथा एक स्थित है, जिसे मांडव्य उपनिषद तुरीय कहता है, चौथा कहता है, जो अभी हमारे अनुभव का विषय नहीं बन रहा है। इसलिए ये पूरा का पूरा प्रपंच कल नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अश्वत्थ वृक्ष है, और अश्वत्थ माने जो कल नहीं रहने वाला। एक बात। लेकिन दूसरी बात यहां पर ये कह रहे हैं कि ये कैसा है? बोले अव्यय है। आप श्लोक पढ़े तो देखिए, ये वृक्ष कैसा है? बोले अव्यय है। तो एक तरफ तो ये हो गया कि ये रहने वाला नहीं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ये नित्य है, अव्यय है, जिसका क्षरण नहीं होता। तो बोले नित्यता दो प्रकार की होती है। एक है प्रवाही नित्यता, यहां पर आपको थोड़ा सा वेदांत का जो बैकग्राउंड है वो उसमें थोड़ा सा रखना पड़ेगा। एक है प्रवाही नित्यता और एक है कूटस्थ नित्यता। उदाहरण के लिए मैं सरल करके बोलने का प्रयास करूं। दीपक जल रहा है आपके सामने, और इस दीपक से जो निकल रही है वो क्या है? लौ है। तो लौ बिल्कुल नित्य दिखाई दे रही, क्योंकि इसमें कोई खंडक
लेकिन क्या ये दीपक की जो लौ है वो नित्य है? ये प्रत्येक लौ एक लौ नहीं है, क्योंकि अगर एक लौ होती तो ये सदा सदा स्थित रहती। लेकिन इस नित्यता में कहीं ना कहीं खंडन है, ये एक के बाद एक प्रवाही हो रही है। लेकिन हाँ, ये बात है कि उसकी जो प्रवाह मात्रा है इतनी घनिष्ठ है कि उसके बीच का मुझे खंडन नहीं दिखाई दे रहा है, टूटना नहीं दिखाई दे रहा है। वो तब दिखाई देता है जब इस दीपक का तेल और बाती कमजोर होने लगे, तब आप देखिए कि आपको दिखाई देगा कि जो नित्य लौ दिखाई दे रही थी, अभी ऐसा लग रहा था कि ये नित्य है, फिर उसमें ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ वो कोशिश करती है, और जितना तेल होता है, जितनी बाती की हिम्मत होती है, उतना वो जलने का प्रयास करती है। तो ठीक इसी प्रकार संसार में दो प्रकार की नित्यता है। एक है दीपक की लौ की बात भांति प्रवाही नित्यता, जो दिखती तो नित्य है लेकिन होती नित्य नहीं है। और एक है कूटस्थ नित्यता, जिस नित्यता में कभी कोई बदलाव, कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे कूट की भांति निहाई जो होती है लोहार या सुनार के घर में, वो स्थित रहती है, वो उसके ऊपर नाना प्रकार की आकृतियां बनती हैं और बिगड़ती हैं, उसके ऊपर बहुत सारे आभूषण बनते हैं और बिगड़ते हैं। वो आभूषण भी नित्य हैं, लेकिन कैसे नित्य हैं? प्रवाही नित्य हैं। समय के प्रवाह में, काल के प्रवाह में वो मिट जाने वाले हैं। लेकिन वो जो निहाई है वो ज्यों की त्यों रहने वाली है, कूट की भांति स्थित है, उसके ऊपर नाना प्रकार के आकार आते हैं और जाते हैं। बोले ठीक इसी प्रकार इस संसार की जो नित्यता है, जो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि ये अश्वत्थ वृक्ष अव्यय है, तो ये अव्यय कैसा है? बोले ये प्रवाही नित्य है। और हमारा जो आत्म स्वरूप है वो कूटस्थ नित्य है, जिसका कभी क्षरण संभव नहीं है। तो नारायण संसार की ये प्रवाह मानता जो अभी हमको लग रहा है कि कभी मिटने वाली नहीं है, लेकिन परमात्मा यदि कह रहे हैं, कृष्ण यदि कह रहे हैं कि संसार अश्वत्थ वृक्ष है, ये एक ना एक दिन समाप्त होने वाला है, क्योंकि ये काल के प्रवाह में चला जाता है। तो इस प्रकार हमारे यहां प्रवाही नित्यता हमको दिखाई तो पड़ती है कि नित्य है, लेकिन रहने वाली नहीं है। और दूसरी बात, ये संसार नित्य है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन किसके लिए? बोले इसी समय अगर दो लोग मौजूद हों, एक ज्ञान के उस आलोक में आलोकित हो, ज्ञान में प्रकाशित हो, तो उसके लिए जगत तीनों कालों में नहीं है। लेकिन हम लोगों की अनुभूति क्या है कि हमारे दुख का कारण ही ये जगत है। एक ही समय में एक ही चीज से दो अनुभूतियां मिल रही हैं। जो आत्मज्ञ महापुरुष हैं, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, वो क्या कहते हैं? जगत की सत्ता तीनों कालों में नहीं है। किसके लिए नहीं है? मेरे लिए? बोले नहीं, बोले जो उसको जानता है, यस्तम वेद स वेदविद, जो उसको जान लेता है वो जानने वाला होता है। अर्थात जो ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाता है उसके लिए ये अव्यय रूप संसार होता हुआ भी तीनों कालों में, लेकिन जो अभी इस अश्वत्थ वृक्ष रूप संसार को नहीं जानता है, उसके लिए ये संसार सदा सदा रहने वाला है, अव्यय रूप है। अर्थात उसके लिए संसार कभी नहीं जानता। गोस्वामी तुलसीदास श्री मानस में कहते हैं, जे ही जाने जग जाय हेराई, जे ही जाने जग जाय हेराई, जैसे जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जागे जथा
स्वपन भ्रम जाई, जेहि जाने जग जाई हैराई। हैराना का तात्पर्य है खो जाना। कितनी सुंदर प्यारी अवधी भाषा में लिखते हैं, हेरा जाता है, खो जाता है। लेकिन बोले किसके लिए खो गया? बोले जिसने उसको जान लिया। कैसे जान लिया? बोले एक व्यक्ति सोया हुआ था, स्वप्न में उसको बहुत सुख हो रहा था, थोड़ा दुख हो रहा था। कोई राजा सोया, स्वप्न में देखता है कि मैं भिखारी हो गया। जागता है तो कहता है कि अरे मैं तो भी भिखारी बना घूम रहा था इधर इधर, जिसको मैं देने वाला था वो द्वार द्वार भीख मांग रहा था। तो मन में प्रश्न आया कि वो सत्य, ये सत्य जो मैं स्वप्न में देख रहा था कि मैं भिखारी बना घूम रहा हूं, और वो भी मेरी अनुभूति है, किसी और की नहीं है। तो वो स्वप्न वाला संसार सत्य है, ये जागने वाला संसार सत्य है। इसी पर प्रश्न और आचार्यों में, विद्वानों में बहुत सारे प्रश्नोत्तर होते हैं, शास्त्रार्थ होते हैं कि स्वप्न का संसार सत्य कि जागृत का संसार सत्य। विस्तृत न करके न स्वप्न का संसार सत्य है, न जागृत का संसार सत्य है, बल्कि सत्य वो है जो स्वप्न को जानने वाला है, अनुभव करने वाला है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जिसको जान लेने से संसार हेरा जाता है, खो जाता है। नारायण जो जान लिया है उसके लिए संसार होता हुआ भी नहीं है, लेकिन उसके लिए नहीं है इसका मतलब मेरे लिए भी नहीं है, ऐसा आज मेरी अनुभूति जो है वो मेरी अनुभूति है, और उसकी जो अनुभूति है वो उसकी है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऊर्ध्व मूल मधशाखम अश्वत्थम, कब रहने वाला नहीं, प्राहु अव्ययम। इसलिए अगर इसको अव्यय कहा गया तो इसकी अव्ययता ऐसी है जो काल के प्रवाह में मिट जाने वाली है। इसलिए संसार की अव्ययता नित्य नहीं है, नित्य नहीं है, वो अनित्य है। और ऊर्ध्वमूल मनशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांस यस्य पर्णानि, जिसका जो संसार पीपल के वृक्ष हैं उसको अविनाशी कहे, जिसके पत्ते कहे गए हैं, संसार वृक्ष को ही पुरुष मूल सहित तत्व को जानता है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि उसका जो पत्ता है वो चारों तरफ संसार में फैला हुआ है, और पत्ते कैसे हैं? छंदांसी। छंदांत का तात्पर्य होता है जिसने सबको आच्छादित करके रखा हुआ है। नारायण इस संसार की अनुभूति ऐसी है कि संसार सदा दुख देने वाला है। गीता में कृष्ण कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम, लेकिन ये दुखालय अशाश्वत संसार भी हम चाहते क्यों हैं? क्योंकि शुरू में मैंने कहा हम चाहते सुख हैं, लेकिन सुख चाहते हुए भी हम संसार को चाहते हैं, जबकि संसार दुखालय है, दुख देने वाला है, फिर भी संसार चाहते हैं। क्यों? तो बोले असल में परमात्मा ने इस दुखालय संसार के ऊपर हरे हरे पत्तों से इसको आच्छादित कर दिया है, जहां सुख के होने का भ्रम मुझे लगता है। जैसे किसी फूट के पेड़ के ऊपर कुछ पत्ते सजा दिए जाएं, लगा दिए जाएं, तो व्यक्ति भ्रम में उसको अपना मान ले और उससे सुख की अनुभूति करे। या ऐसा कहें, कोई व्यक्ति प्लास्टिक के पेड़ से छाया की अपेक्षा करे, कोई व्यक्ति प्लास्टिक के पुष्प से सुगंध की अपेक्षा करे, कोई व्यक्ति, अब जैसे वर्तमान में जो क्लाइमेट है देखिए कितना बढ़ता जा रहा है, गर्म बढ़ती जा रही, कहते हैं पेड़ नहीं लग रहा है इसलिए पेड़ कट। अब तो किसी ने अच्छा आइडिया दिया, बोले पेड़, बोले खूब ढेर सारे पेड़ प्लास्टिक के चारों तरफ फैला दो, देखने में पेड़ ही है, लेकिन हम उस प्लास्टिक के पेड़ से
आप उसको छूकर सुख की अपेक्षा करें, उसके नीचे बैठकर छाया की अपेक्षा करें, और इतना ही नहीं, उस वृक्ष को लगाकर आप हवा की, ऑक्सीजन की अपेक्षा करें, तो आपकी अपेक्षा पूरी होगी? क्या मिलेगा आपको? अगर आप प्लास्टिक के पेड़ पर निर्भर हो जाएंगे तो परिणाम में दुख ही मिलेगा, क्योंकि वहां जहां जो नहीं है वहां हम वो खोज रहे हैं। तो जो चीज जहां नहीं है वहां वो चीज कभी मिलने वाली नहीं है। इसलिए नारायण परमात्मा ने इस ठूठ के संसार रूपी वृक्ष के ऊपर कर्मों से मिलने वाली जो थोड़े बहुत सुख हैं वैसे हरे हरे पत्ते लगा दिए हैं। जो संसार दुखालय है, अशाश्वत है, दुख देने वाला है, क्षणिक है, वो हम चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन पाने के बाद भी हमको क्या मिला? बोले जहां आज हम सुख ढूंढ रहे थे, सपोज वो बहुत प्रयत्न करके संसार मुझे मिल भी गया, तो मिलने के बाद मेरा अनुभव क्या कहता है? यानी जिस सुख के लिए मैंने इसको चाहा था वो सुख तो यहां है ही नहीं। तो रोज रोज का मेरा ये अनुभव बनता है कि संसार का जो हरा हरा वृक्ष मुझे लुभा रहा था, जिस सुख की चाह के लिए मैं उसको पाना चाह रहा था, वो तो मुझे मिल नहीं रहा है। इसीलिए परमात्मा ने क्या कहा? बोले छंदांस यस्य पर्णानि, उसके पर्णों को पूरे आच्छादित कर दिया है। छादनात् यदि छंदा, छंदांसी, बोले जिसने सबको आच्छादित करके रखा हुआ है। इसलिए नारायण ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम छंदांस यस्य पर्णानि यस्तम वेद, वेद माने जानना, वेद विद, उसको जानने वाला कहा जाता है। जो ऐसे संसार जो अश्वत्थ रूप है उसको जान लेता है, उसको जानने वाला कहा जाता है। तो किसी ने प्रश्न किया कि संसार को जानने से क्या परमात्मा जाना जाएगा? बोले संसार को जानने से परमात्मा के जानने की अनुभूति नहीं होगी, बल्कि संसार में संसार को ये जान लेना कि ये मेरा नहीं है। तो जब हमने ये जान लिया ये मेरा नहीं, तो जो मेरा नहीं है उसके बाद जो बचा वो मेरा है। तो जब संसार की ये अनुभूति बन गई कि ये संसार मेरा नहीं है, तो संसार के बाद जो चौथा चरण मैंने आपको बताया, स्थूल, सूक्ष्म और शरीर, और उसी को विश्व, तेजस और प्राज्ञ कहा गया है। उसके बाद जो चौथा बचा वो कौन है? बोले तुरी, वो आप है, जिसको कहना संभव नहीं है बल्कि उसका अनुभव होता है। आपके जीवन में दो चीजें हैं, एक है प्रतीति और एक है अनुभूति। प्रतीति और अनुभूति में क्या फर्क है? प्रतीति सदैव बाहर की होती है, प्रतीति सदैव विषयों की होती है, प्रतीति सदैव पर की है, लेकिन अनुभूति सदैव स्व की। अनुभूति को बताया नहीं जा सकता, लेकिन प्रतीति को बताया जा सकता है। मुझे ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन मैं अनुभव क्या कर रहा हूं? मैं सुखी अपने आप को अनुभव कर रहा हूं, दुखी अपने आप को अनुभव कर रहा हूं, मुझे पीड़ा हो रही है। दिखाइए कहां हो रही है? तो महाराज जी पीड़ा हो रही है तो बताओ ना कहां हो रही है। बोले नहीं, वो बताई नहीं जा सकती। इसी प्रकार सुख अथवा दुख ये प्रतीति नहीं है, ये अनुभूति है जो मेरी निज की है, स्व की है। इसीलिए संसार की जो अनुभूति है वो आपकी अनुभूति नहीं है, ऐसा आप कहते मैंने अनुभव किया, बल्कि संसार प्रतीति है और परमात्मा की अनुभूति है। परमात्मा दिखाया नहीं जा सकता और संसार को हम दिखा सकते हैं, और संसार हमारी प्रतीति का विषय बनता है। इसलिए तब
जब जो चीज प्रतीति का विषय होगी वो मिथ्या होगी, क्योंकि वो पर है। तब संसार क्या हुआ? बोले संसार वो जिसका कभी कोई अस्तित्व ना हो, या अगर आज अस्तित्व है तो कल इसका अस्तित्व रहने वाला नहीं है। लेकिन किसके लिए? बोले यस्तम, ये लाइन न छूटे, यस्तम वेद सा वेद में, जो जान लेते हैं उनके लिए, लेकिन जो नहीं जाने हैं उनके लिए आज भी वो वैसा का वैसा ही है। उनको जैसा दुख पहले हो रहा था वैसा दुख आज भी होगा। कब? बोले गीता पढ़ ली महाराज, फिर भी दुखी होते हैं। उपनिषद पढ़ लिया फिर भी दुखी होते हैं। बोले उपनिषद गीता आपने पढ़ा, ये अभी आपकी प्रतीति के विषय हैं, अभी आपकी अनुभूति के विषय नहीं बने। जिस दिन आपकी अनुभूति के विषय बनेंगे उस दिन आपके लिए संसार नहीं होगा। लेकिन जब तक आपकी अनुभूति नहीं है तब तक आपके लिए संसार वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था, जस का तस। इसलिए नारायण ये जग हेराता उसके लिए है जो इस जग को जानता है। जे जाने, गोस्वामी जी की सावधानी आप देखिए, जे देखे नहीं लिखा उन्होंने, देखे भी लिख सकते हैं, लेकिन बोले जे जाने, जानने में क्या है? अनुभूति है। मैंने इसको जान लिया, तो जानने में क्या होता है? स्व की अनुभूति होती है। बोले जे जाने जग जाई हेराई, जो जानता है उसके लिए जग का अस्तित्व, जग नहीं है। लेकिन जो नहीं जान रहा है उसके लिए ये जग जस का तस बना है। इसीलिए एक संसार को अश्वत्थ वृक्ष की परिकल्पना की गई, जिसका जड़ ऊपर की ओर जा रहा है, मूल ऊपर की ओर जा रहा है। इस पर थोड़ा सा मैं अगली कक्षा में और विस्तार करूंगा। और जिसकी जड़ें नीचे की ओर जा रही हैं। और ये भी देखें, आज आपके जीवन का जो अस्तित्व है वो किससे है? पंचभूतों से है। और जो चीज जितनी सूक्ष्म होती जाएगी वो आपके लिए उतनी ही अदृश्य होती जाती है। आज आप शुद्ध पंचभूत को अनुभव नहीं कर रहे हैं। आज हमारे पास जो पंचभूत विषय के रूप में अनुभव हो रहा है वो कैसा है? मिश्रित है। पंचीकृत पंचभूत जन ये संसार है। और जब आप सूक्ष्म पंचभूत की ओर जाएंगे तो आपका अनुभव नहीं होगा। तो जब हम पंचभूत का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो प्रकृति का कैसे करेंगे? प्रकृति का नहीं कर पा रहे हैं तो महातत्व का कैसे करेंगे? महातत्व का नहीं तो अहंकार का कैसे? और परमात्मा तत्व क्या है? बोले वो तो इन सबसे भी सूक्ष्म है। और जो चीज जितनी सूक्ष्म होती जाती है उतनी ही ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। तब ये संसार क्या है? बोले अश्वत्थ वृक्ष है। और इस बात के साथ ये कल नहीं रहने वाला है, लेकिन क्लास कल। ओम 2 बार भगवान का नाम स्मरण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है।
रामचंद्र भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्